मुख्यमंत्री के शपथ लेने के दौरान नीतीश जी के पैर क्यों लड़खड़ा रहे थे, इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। नीतीश जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति में, लेकिन लाखों लोगों ने जो देखा उसके पहले नीतीश जी के साथ लोगों ने नहीं देखा था। तो लिया इस शपथ का वीडियो को देख लें आप। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ के दौरान आप देखेंगे कि नीतीश जी बाएं दाएं देख रहे हैं स्क्रिप्ट को छोड़ करके। आखिर यह कैसे संभव है? जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण, बहुत उत्साहित क्षण, और उस क्षण में मुख्यमंत्री के शपथ के पत्र को छोड़ करके बाएं दाएं कैसे देख सकता है आदमी? यही नहीं, शपथ पत्र में लिखा एक शब्द रखूंगा को करेक्ट करने के लिए उन्हें 3 बार बोलना पड़ा। रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। आखिर ऐसे नीतीश जी के साथ हुआ क्यों? क्या नीतीश जी का शरीर साथ नहीं दे रहा है, या नीतीश जी पर कोई दबाव है और उस दबाव में इस प्रकार की हरकत कर बैठे? दबाव तो उन पर कोई दे नहीं सकता है, ऐसा शख्सियत वो है नहीं कि दबाव में कोई काम करेंगे। और यदि कोई दबाव देने वाला है तो उस दबाव देने वाले की सरकार को भी नीतीश जी ने बचाए हुए है, बचा के रखा हुआ, इसलिए वो भी सवाल नहीं है। अब बनती बात यही है कि इस उम्र में हो सकता है कि शरीर साथ नीतीश जी का नहीं दे रहा हो, और शरीर साथ नीतीश जी का अगर नहीं दे रहा हो और फिर भी नीतीश जी अगर शपथ ले रहे हैं तो बिहार के लोग बहुत तेज हैं, ये कहने में देरी नहीं लगाएंगे कि नीतीश जी ने भले बिहार का विकास किया लेकिन बिहार का बोझ भी बन गए। ये लोग इसलिए बोलेंगे कि एक दूसरे वीडियो को देखें। ये वीडियो है, प्रधानमंत्री को विदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी शपथ के बाद, और उस समय नीतीश जी मोदी जी का पैर छूना चाहते हैं। मोदी जी पैर छूने नहीं देना चाहते हैं और हाथों से उठा लेते हैं। दोबारा प्रयास करते हैं नीतीश जी, दोबारा भी उन्होंने उठा लिया। आखिर ये समर्पण क्यों? क्या श्रद्धा का समर्पण था, आभार का समर्पण था? अगर आधार का समर्पण था तो नीतीश जी को तो बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बनाया मुरली मनोहर जोशी ने, बनाया आडवाणी जी ने, कभी उनका तो पैर नीतीश जी नहीं छुए। जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया, उनका पैर तो नीतीश जी ने कभी नहीं छुए। तो ये सारे प्रसंग के आलोक में कहा जा सकता है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य शायद साथ नहीं देता है, और इस दोनों बातों की पुष्टि करता है ये तीसरा वीडियो। निशांत पैर छूना चाहते हैं नीतीश जी का, आभार प्रकट करने के लिए, बधाई देने के लिए, लेकिन अपने पुत्र को नीतीश जी कैसे हटा रहे हैं देख लीजिए आप। ऐसे हटा रहे हैं मानो कोई कार्यकर्ता पैर छूना चाहता हो। राजनीतिक नेता लोग ऐसे ही करते हैं, भुजा से हटा देते हैं, हाथ से ढकेल देते हैं। नीतीश जी ने अपने बेटे को भुजा से हटाने का पूरा प्रयास किया, रोका नहीं कि नीतीश जी का शरीर साथ नहीं दे रहा है, और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो अस्वस्थ बिहार को कैसे ये स्वस्थ करेंगे? लंगड़ते हुए चल कर करके बिहार को कैसे दौड़ाएंगे? लड़खड़ाते जुबान से कैसे भ्रष्टाचार को रोकेंगे? क्योंकि सातीर सिर्फ बाहर नहीं है, सातीर लोग सरकार में भी हैं, सातीर लोग सरकार के संचालन में भी हैं। और अगर ऐसा शरीर साथ ना दे कि जो हम कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो सामने वाला अधिकारी जो कर रहा है नीतीश जी कैसे समझेंगे? ये लोगों की जुबान में आना शुरू हो गया होगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि नीतीश जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन 10वीं बार में शपथ के दौरान ऐसे व्यवहार कर करके वो शायद बोझ न कहलाएं, ये शायद नीतीश जी के जीवन में बड़ी भूल में से कहलाएगा।
तब जब उनका बेटा पीछे खड़ा था सीएम का पद के लायक, फिर निशांत क्यों नहीं चला पाता? तो ऐसे में निशांत को नहीं बनाया गया तो कोई तो कारण होगा। कारण तो एक हमें दिखता है जो मैं आपके सामने रखता हूं। निशांत यदि मुख्यमंत्री बन जाते तो इस टर्म में और जदयू से मुख्यमंत्री कोई ले नहीं सकता था, लेकिन नीतीश जी जब सीएम बन गए हैं तो एक टर्म में ऑप्शन है कि जदयू से भी सीएम लिया जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने जो किया, अपने राजनीतिक जो इतिहास बनाएंगे वो, या राजनीति में जो इतिहास बनाया है, तो ये पन्ने से वो प्रेरणा स्रोत नहीं कहलाएंगे और ऐतिहासिक पुरुष नहीं कहलाएंगे। भले 25 साल का मुख्यमंत्री कहलाएंगे, 10 बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कहलाएंगे, लेकिन आदर्श सीएम शायद नहीं कहलाएंगे।